ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकली तो वहाँ देखा कि एक बेहलिया जो है के बारे में सोचने लगी कि बेहलिया की भविष्य कैसा होगा कि एक दिन खाता है तो 2 दिन भूखे रहता है। तो माता ने कहा इसके लिए क्या होगा जब आपका बहुत बड़ा भक्त है। भोलेनाथ ने कहा इसके जो पास अब धन आने वाला है। तो ये कथा इसी पर आधारित है। भोलेनाथ माता पार्वती जब पृथ्वी पर आए तो वहाँ भ्रमण में निकल नहीं थे। एक बेहलिया रहा है जो मतलब अपने सुबह जंगल में निकल जाता और पक्षी जो हैं उनका अपने जाल में फंसाकर लाता और तब उसका जो है जीवन याचिका चलती थी। किसी दिन मतलब मिले किसी दिन ना मिले, इस प्रकार वो जो है किसी दिन मतलब दोनों आदमी बेहलिया और उसकी पत्नी भूखी रहे। तो ये क्रम बहुत दिन चल रहा था। उसमें एक दिन बेहलिया की पत्नी ने कहा कि हम भी आज से चलेंगे, देखेंगे आप कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। तो बेहलिया ने कहा ठीक है। तो पत्नी दोनों लोग जंगल में निकल गए शिकार के लिए, पंछियों के लिए। तो चिड़ैया जो हैं उनको मतलब जो है जाल में फंसा कर लाते और उसको बेचते, उसी से अपना जीवन चलाते थे। तो वहाँ गए तो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, कोई भी जाल में पंछी नहीं फंसा। तो ये देखकर मतलब बेहलिया और बेहलिया की पत्नी चल दिया और चलते चलते आखिर जब जंगल क्रॉस हुआ तो वहाँ पर एक तोता बैठा हुआ था। तो वहाँ पर जाल लगाया तो उस जाल में वो तोता फंस गया। जब तोता फंस गया और ये तोता जो है कई समुंदर पार करके आया था, इसलिए बहुत थका हुआ था, वो थका नहीं। तो तोता ने कहा, बेहलिया ने कहा चलो इसी का आज मतलब कुछ नाश्ता होगा। तो उसकी औरत कहा कि इसके तोते में कितना मांस निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा, मैं 100 ग्राम नहीं निकलेगा, इसमें क्या मारने। तो उसकी पत्नी जो है उस पर दया रहे। तो तोता जो था बोलने लगा कि आप हमें ना मारें, हम आपको इसके बदले बहुत सा धन देंगे। अब बेहलिया की पत्नी और जा आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसा कौन सा पक्षी जो बोले, लेकिन ये तो तोता बोल रहा था। बेहलिया की पत्नी घर ले गई, लेकर अपने उसको सुरक्षित रख दिया। और तोता ने कहा कि आप लोग जो है कल हमें सुबह राजा के दरबार में ले चलो और वहाँ हमको बेचो चले, और जब राजा पूछें हमारी कीमत तो राजा को आप कीमत मत बताना, इसकी कीमत जो अपनी कीमत हम ही बताएंगे। तो बेहलिया की पत्नी राजा के दरबार में गए तो वहाँ जो रखवाले थे गेट पर वो इनका रोक लिया और कहने लगी आप प्रवेश नहीं जाएंगे आप राजा के पास। तो अपनी पूरी बात बताया और कहा हमारे पास एक तोता है, वो हम राजा को देने आए हैं, तो उसके कुछ कीमत मिलेगी जिससे हमारी जीवन याचिका चलेगी, ज़िंदगी का खर्चा चलेगा। तो कुछ लोग कहें जाने दो, कुछ लोग ना जाने दो। फिर एक ने कहा ठीक है आया है तो उसको जाने दे, राजा के मतलब जो है ये ज़रूरत हो गई, उससे बात करेंगे, नहीं बात करेंगे तो वापस कर देंगे। तो ये सब सोच कर बेहलिया की पत्नी को भेज दिया। बेहलिया के जब मतलब वो तोता जो उसमें अपना स्वरूप जो है बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा बना लिया था और झोले में बैठा था, जिस झोले में उस झोले में बतुल हरी लाइट निकल रही थी। झोला जो है बहुत अच्छा लग रहा था। राजा उस झोला को देखकर बड़ा आकर्षित हुए। कहा आप बोलो आप क्या लाए हैं। तो बताया कि हम तोता लाए हैं आपके लिए। और ये तोता जो है बोल लेता है। तो राजा सबसे पहले आश्चर्यचकित माने कि कोई भी पंछी जो है बोल सकता नहीं, ये कैसे बोलता है। तो तोता बोला हाँ राजा हम बोल लेते हैं, आप बताओ, हम जो बताएं हम आपको बताएं, आपका मंत्री के बारे में बताएं, जो आप बताएं हम उसका जवाब देंगे। तो राजा आश्चर्यचकित माने और कहा कि भाई
इसकी कितनी कीमत लेंगे? तो बहेलिया ने कहा इसकी कीमत वो स्वयं बताएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो तोता से राजा ने कीमत पूछी कि आपकी कीमत क्या है? तो कहीं ना आप 10 मोहरे इनको दे दो। तो राजा ने कहा ठीक, दान इनको 10 मोहरे नहीं बल्कि 100 मोहरे दे रहे हैं कि बहुत आप जो है ज्ञानी मालूम हो रहे हैं और आप पूरा सब जानते हैं। तो तोता ने कहा आप जो भी पूछेंगे हम पूरी बात आप बताएंगे। उनका 100 मोहरे देकर बहेलिया और बहेलिया की पत्नी जो है चली गई। और राजा ने और कहा कि जब भी आपको कोई परेशानी या कोई सताए या कोई परेशानी या दौलत की ज़रूरत पड़े, धन दौलत की, तो आप जो है हम आपके लिए तुरंत जो है आपका खर्चा देंगे। तो बहेलिया की पत्नी खुश हो गई। तो बहेलिया की पत्नी कहा कि देखो आपने तोता को मारने के पहले विचार किया था, लेकिन उसकी जान जो बचाई तो जान के बदले कितना सा धन मिला। एक पंछी छोटा सा, उसकी जान बचाने से कितना धन मिला। तो बहेलिया की पत्नी कहा कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये बहुत गलत है। यदि इस प्रकार से हम कितने पंछियों को मार कर ले जाते हैं और मतलब जीवित ले जाते हैं और वहाँ बाज़ार में बेचते हैं, उससे हम खर्चा चलाते थे। लेकिन इसके अलावा और भी काम है, बहुत काम है, कोई भी काम करो जिससे हमारा जीविका चले। तो बहेलिया के पास पैसे थे ही, अपना बिजनेस बड़ी दुकान खोली, मकान बनवाया, दुकान खोली और दुकान खोलकर अपना जो है जीवन चलने लगा। और बड़ा खुश हो गया कि आज से हम कोई जीव पर जो है हत्या नहीं करेंगे और हम उनकी रक्षा करेंगे। ये सोचकर अपना काम करते रहे और ये कार्य अच्छा चलने लगा। उधर राजा जब कहीं जाएं तो राजा जो है के पास तोता उन्हीं के ऊपर बैठा रहे। अब कोई बात हो तो राजा से बताए, देखो आ रहा है, ऐसा है, ये मतलब जो आपका मंत्री ऐसा है। तो राजा को अब पूरी जासूसी पक्की मिल रही थी। अब ये देखकर मंत्री वो भी नाराज़, राजा की 6 पत्नी थी वो भी परेशान। अब ये लोग यही सोच रहे थे इस तोता को कैसे मारा जाए। लेकिन राजा को कुछ दिन के लिए बाहर जाना था, जिसलिए जो है राजा ने घर में कहा कि बाहर जाना है। तो उनका तोता एक कमरा में कर दिया, उसके लिए रखवाली कर दिया कि आप इनकी देखभाल करना और हम जो बाहर जा रहे हैं। अब जो मंत्री थे, पत्नी थी, 6 पत्नी थे, वो बड़ा खुश किए जा रहे हैं इस बीच में तोता को मार दिया जाए, जिससे वो राज की जो दशा जो पहले उसे चले उसी प्रकार चलेगी। लेकिन इसमें राजा बड़ा सख्त हो गए हैं, बड़ा देखभाल करते हैं, पता नहीं को कैसे कौन जासूस बताता है इसका। तो पूरी सख्त जो है तोते पर थी। जब राजा बाहर गए तो 6 पत्नी और 6 मंत्री, जो राजा के मंत्री थे, वो लोग सोचा कि हाँ इसको मारना ठीक है। तो उसके लिए पहले दिन अपने प्रोग्राम बनाए। दूसरे दिन जिस कमरे में राजा ने बंद किया था उस कमरे को खुलवाया, खोल कर फिर ये 6 पत्नी 6 मंत्री लोग आए और उसको मारने के विचार बनाने लगे। तो तोता से बात करे, तोता बात कर रहा था। तोता ने कहा ठीक है, आप लोग हमका मारना चाहते हैं तो ठीक है, हम मार सकते हैं, लेकिन पहले अपने जितने खिड़की हैं और दरवाज़ा इनको बंद कर लो। तोता अपने नीचे गए, ऊपर गए, इधर देखा उधर, लेकिन वो नीचे हर कमरे में नापदान होते हैं। पहले नापदान कम से कम 4 इंच होता रहा है, उससे आराम से तोता या कबूतर ये निकल सकते हैं। तो उसके नीचे देखा एक जो है नापदान बना है पानी बाहर निकलने के लिए, कमरा का सफाई का, तो उससे निकल जाएंगे। अब वो 6 लोग बात करते करते फिर तोता पर हावी हो गए, 6 मंत्री और 6 उनकी जो पत्नी थी। ये देखकर तोता वो तो बड़ा बुद्धिमान था ये, और वो अपने बाहर भी रहने वाला, यहाँ राजा के पास अपनी खबर देने आया था, इसलिए यहाँ तक पहुँचा अपनी जो बात के आधार पर। अब तोता को इधर उधर मारने का प्रयास करने लगे, कोई कैसे मारे कोई कैसे मारे। तब तोता वहाँ थोड़ा उधर जाए, ऊपर पहुँच जाए, कभी नीचे आ जाए, वो लोग बहुत परेशान। फिर वो नीचे अपने आया और जो नीचे नापदान का जो चेन था उससे
निकल गया। जब वो निकल गया, अब ये सब बहुत परेशान रहे, कहीं ठीक है, अब उड़ गया, अब राजा पैबे नहीं करिए और तोता जो है गायब हो गया। और तोता उड़ता उड़ता एक जंगल में वहाँ की लकड़ी चीर कर और वहाँ से अपने लकड़ी के यंत्र बनाते थे, उसके बढ़ई के यहाँ गए। तो बढ़ई में यहाँ गया, वहाँ जो है उससे अपनी बात बताई तोता ने। तो तोता की बात सुनकर तो पहले वो चकित माने कि कहीं ये भी देवी कोई शक्ति है जो हमारे यहाँ आई है, हम इसको जो सम्मान देते हैं, आप यहाँ रहें और आप खाएं पिएं। तो बढ़ई और बढ़ई नहीं, उसकी पत्नी उसकी देखभाल करके अच्छा करें और अपना अपने घर में मुहमा रहें। ये राज के बाहर जो है जंगल था, जंगल में उसी में उनकी झोपड़ी थी, झोपड़ी में रहने लगे। कुछ समय के पश्चात जब राजा अपना काम करके बाहर से राज्य से आए, तब वहाँ देखा कि उनका तोता गायब है। तब सबसे पूछें तो कोई ना कुछ बताए, तो बहुत परेशान राजा कि अब हमारा जो जीवन साथी सबसे बड़ा जो था वो हमारा है ही नहीं, आखिर क्या हुआ। तो राजा ने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाया कि जो हमारे यहाँ तोता था वो जहाँ कहीं हो, जो लाएगा हम उसको 100 असरपी देंगे। तब ये मतलब जो है सब अपना ढूंढने लगे, सब कोशिश करें, लेकिन कोई मतलब कहीं मिले नहीं। वो क्यों, वो दूसरी राज्य में एक जंगल में चला गया, वो बढ़ई के यहाँ था। ये बात बढ़ई को मालूम हुई, तो बढ़ई सोचे कहीं ठीक है, कोई सब परेशान रही था, नहीं तो इसका लेके चली बात 100 असरपी मिल जी है। तो ये सोचकर तोता ने कहा आप हमारे पास हमें ले चलो, हम आप सुरक्षित ले चलना और हम जो है आपको जो पैसा वो राजा देंगे ही। तो बढ़ई और बढ़ई जो थे वो उनका राजा के पास से पहुँचे जाए। तो राजा ने कहा कि आप, राजा ने उनका हाल पूछा तो बढ़ई और बढ़ई ने पूरे हाल बताया कि ये मतलब उनके आया, बाहर थका हुआ था और हमारे यहाँ मतलब बहुत कमजोरी का अवस्था में था, तो गिरे, तो हम लोग उनका जो पालन पोषण किए, कहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। उनका पुरस्कार में पैसे उसकी कीमत दी और कहा ठीक, जब भी आपको ज़रूरत हो हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अब राजा के पास बैठकर तोता से बंद कमरे में बात की। बंद कमरे में जब बात की तब तोता ने बताया कि आपके 6 मंत्री के नाम गिनाया कि ये मंत्री, ये मंत्री, ये मंत्री, और आपकी 6 पत्नी, बड़ी वाली, छोटी वाली 6 पत्नी जो हमको मारना चाहती थी, लेकिन आपका गुप्त राज्य आप नहीं जानते थे, आपकी मारने के लिए ये स्कीम बनी थी, लेकिन आप बाई चांस बाहर निकल गए तो आप बच गए, नहीं तो आपकी हत्या कर देते 6 लोगों के, 6 मंत्री और 6 प्राणी, क्योंकि इनके कोई संतान थी नहीं। तो मंत्री सोचा ना इनकी संपत्ति हम लोगों में मिलेगी। तोता की बात सुनकर राजा ने बड़ा दुखी हुआ और 6 मंत्री जो रहे उनका जो है बंद कर दिया, औरतें जो रहे 6 उनको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ समय बाद 6 मंत्री को कारावास निकलवाया, 6 को जो है अपने राज्य में उनका जो है समाप्त कर दिया, क्योंकि आज ये छल हमसे किया है कल फिर कर सकते हैं, इसलिए जो है उनको जो है ख़त्म करवा, 6 मंत्रियों को ख़त्म करवा दिया और 6 औरतें जो थी वो सब बाहर निकलवा दी। अब राजा जो है परेशान होने लगे। तो तोता जो है कहे परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको आपकी जो है औरत जो आप कहा करते थे हमारी औरत बड़ी खूबसूरत है, वो जो है कई समुंदर पार है, ठीक है, वो आपको मिलना चाहते, आप जो है उनसे मिलें। तो राजा ने कहा वहाँ इतने दूर कैसे चलेंगे, कई समुंदर हैं, नदियाँ हैं, तो उसका उपाय क्या है। तो राजा से तोता ने कहा कि इसका उपाय हम बताएंगे। आपके घुड़सवार जो है उसमें एक घोड़ा है, उसको वरदान मिला था कि जब आवश्यकता पड़े तो उड़ सकता है। तो राजा ने उस तोते को लेकर गया, तो घोड़ा जो है, उस घोड़े को बहुत कम खाने को देते थे, इसलिए बहुत दुबला था। कहीं इसको जो है लगभग 15 दिन खूब खपाओ और जब तैयार हो जाए तब इसमें जो खोई हुई शक्ति जो है जागृत हो जाएगी, जिस प्रकार हनुमान जी की शक्ति जागृत हुई थी उसी प्रकार। तो कहा ठीक है। जब
घोड़े को खूब खाना दिया, खूब खिलाया पिलाया, खूब जब तैयार हो गया तब उसमें बड़े बड़े बाल और जो है पंख तरह ऐसा होने लगे। फिर कहा, घोड़ा ने कहा कि हमारी वो जो हमें शक्ति जो मिली थी अब हमें आग आ गई है, आप जहाँ बताओ हम वहाँ चलेंगे, आप केवल बताएंगे और आपको हवा की तेज में गति से हम चलेंगे। अब राजा और कबूतर तो सवार हो गया और वहीं जाने के लिए जहाँ वो उनकी राजकुमारी जो है थी, अब राजकुमारी वहाँ जो है वो इंतज़ार कर रही थी राजा का। जब वहाँ गए तो वहाँ के एक राजा थे, वो राजकुमारी पर बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, लेकिन वो उनसे नहीं उनकी बात मानते थे, इसलिए राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। और जब तक ये राजा जा रहे थे, ये भी मतलब उनमें घोड़े में कुछ कहीं ना जो चलना हो तो एक चाबुक लगाना, रुकना तो हल्का चाबुक लगाना, और रुकना हो तो हल्के मतलब बाएं दाएं अंग रोकना है तो बाएं तरफ पीठ पर हाथ मार दियो, दाहिने और चलना हो तो दाहिने पीठ पर हाथ मार दियो। तो इसलिए जो है उस प्रकार हम स्पीड, और जो कहूँ आपके 2 बार लग गए पीछे लग गए हाथ तो वहाँ से शक्ति ख़त्म हो जाएगी। लेकिन राजा को यहाँ कुछ ध्यान नहीं आया और उसको राजा को देखकर उनका हाथ पीछे लग गया, इससे राजा की वो घोड़े की शक्ति ख़त्म हो गई और घोड़ा वहीं पर गिर पड़ा। अब घोड़ा जब गिर पड़ा, अब राजा वो भी वहीं गिर पड़े, तोता वो तो उड़ने लगा। अब राजा ने उसने कहा ये राजा यही आ रहा था जिसके बाद चर्चा यहाँ चल रही थी। तो अब राजा पर वो हावी हो गया और उनकी आँखों में अपने बार किया, जिससे दोनों आँखें चली गई, उजेला जो है देखने को अब नहीं रहा। अब राजा तो अंधे हो गए, बेहोश हो गए, वो राजा वहीं पड़े गए। अब वो राजा अपना यहाँ से वह राजकुमारी थे वहाँ आक्रमण किया, आक्रमण करके राजकुमारी जीत कर अपने राज में ले गए। जब वहाँ राज में ले गया तब तोता ने सोचा, खैर ठीक है, हमें मालूम है क्यों मैना तो वहीं थी जिस राज में ले गए, तो उसी में उन्हीं मकान के सामने महल के सामने एक पेड़ था, पेड़ पर मैना रहती थी। तो अब राजा ने कहा किस प्रकार हमारी रोशनी आएगी, किस प्रकार हम घर चलेंगे, किस प्रकार घोड़ा तो ले गया, कहीं आप इसके बारे में ना सोचो, इसके बारे में हम सब जानते हैं। कहीं कहा क्या, कहीं मतलब वहाँ जो राजा के सामने जो महल के सामने एक पेड़ खड़ा है उस पर जो मैना बैठी है उसकी पीठ जो है जहाँ पे शरीर में लगा दिया गया वो शरीर बिल्कुल सही हो जाता है, आँख में लगेगा आँख ठीक हो जाए। तो तोता से कहा कि आप फैलाएँगे कैसे, कहीं वो जिम्मेदारी हमारी है। तो मैना तोता उड़ गया और मैना से अपनी बात बताई। मैना जो है उनकी बात सुनकर कहा ठीक है, वो अपनी ताजे जीत दी और तोता ले जाकर रात में ही लगाया, जिससे राजा के लगाते लगाए दोनों आँखें उजेला हो गया और दिखाने लगा और बिल्कुल सही हो गए। अब राजा तो सही हो गए। अब घोड़ा को राजा पकड़ ले गया था वो अपने साथ। अब उसके लिए वो घोड़ा कैसे मिला, तो वहाँ जो राजकुमारी पकड़ ले गए थे और राजकुमारी से तोता बात करता था पहले से, तो राजकुमारी के पास गया। अब राजकुमारी जो है डेली चिड़ियों के लिए दाना डालती थी छत पर, तो इसलिए वो तोता भी आए। सब चिड़िया खाकर उड़ जाए, तोता बाद में उड़े, तो उसके बाद राजकुमारी बात करें। कहीं राजकुमारी से तोता ने कहा ठीक है, ले जाने के लिए राजा तो वहाँ हैं, सुरक्षित हैं, सही है, और आप से बता रहे हैं थोड़ा काम आप करें। जो एक घोड़ा लाए थे उसमें शक्ति है, आप तो जानती हैं, तो उसके लिए जो है आप उसका घोड़ा के यहाँ खूब कुछ दिन खिलाओ और खूब तैयार हो जाएगा, फिर उसमें वो जागृत जो है शक्ति जागृत हो जाएगी बिल्कुल जो है, फिर उसको लेकर हम चल चलेंगे। अब राजकुमारी ने कहा ठीक है। अब राजकुमारी अपना राजा ने कहा कि आप कहाँ चाहें तो कहीं हमका घोड़ा दे दो, महल में हमको खिलाएँगे, फिर जो है हमसे बात करेंगे। अब राजकुमारी जो है उसका घोड़ा को खाएँ को खिलाएँ पिलाएँ, वो फिर वही शक्ति उत्पन्न हो गई। जब उत्पन्न हो गई तब घोड़ा पर राजकुमारी बैठी और तोता बैठा के राजकुमारी का घोड़ा तो जानती ही चलाना जानती थी पहले से, और वो वहाँ चले गए। राजा जो है जंगल में थे, वहाँ राजा के पास गए। अब तोता से मैना कहने लगी हम क्या करेंगे,
तो कहीं ठीक है, आपको भी हम दोबारा ले जाएंगे। हम जो है इनके साथ चल रहे हैं और आप जो है आप चाहें तो इनके रानी के कंधे पर बैठ जाएं, हम राजा के कंधे पर बैठ जाएं, या फिर हम दोबारा ले जाएं। तो मैंने कहा कि हम जो है रानी के कंधे पर बैठ जाएंगे, आप जो है राजा के कंधे पर बैठ जाओ। कि ये लोग जो है एक बहुत शक्ति इनके तोता मैना में थे और ये अपना रूप बदलना जानती थी। अब तीनों ये राजा रानी घोड़ा पर सवार हुए। राजा अपना घोड़ा मतलब हाँकने के तैयार हो गया, उधर रानी पीछे बैठ ले और राजा के ऊपर एक तोता बैठ गया, तोता और मैना रानी के पर बैठ गए। अब वो वहाँ तोता मैना और राजा रानी वहाँ से घोड़ा चला तो कुछ समय में अपने दरबार में पहुँचा दिया। जब वहाँ दरबार में पहुँचा तो वहाँ के लोग सोचा अरे राजा फिर आ गए, हम तो लोग जानते थे राजा ख़त्म हो गए होंगे। जब राजा का घोड़ा जो पहुँचा जाए, पहुँचे समय से राजा अपने महल में गए। फिर अब महल में बड़ी शक्ति कर दी कि तोता अब मैना अब दोनों लोग एक साथ हो गए। इन तोता मैना में एक विशेषता थी, रात में जिनमें जो अपने पंछी के कपड़े पहन लेते थे तोता के, और रात में अपने जो है आदमी औरत के रूप में हो जाते थे। इसे राजा से कहा हम जो है आपसे यही चाहते एक कमरा महल हमको दे दो और आप अपने महल में रहे, हम आपके लिए दोनों लोग सुरक्षा करेंगे, पूरी बात बताएंगे। अब राजा ये देखकर बड़ा खुश हुआ कि हमारे साथ मैना भी है और जिस राजकुमारी की बात चर्चा चल रही थी और राजकुमारी साथ समुंदर पार जो थे वो राजकुमारी भी मिल गई है। वहाँ के राजा जो है उसको वो वहीं रह गया और आने वाला कोई वही नहीं साधन था उस ज़माने में जो मतलब वो आ जा पाए। अब यहाँ राज करने लगे आराम से, राजकुमारी और राजकुमार राजा रहने लगे। कुछ समय बाद रानी जो है गर्भवती हुई। गर्भवती होने के पश्चात कि समय आने पर पश्चात बच्चा पैदा हुआ लड़का। इससे राजा अपना बड़ा खुश हुआ और खुश होकर अपना जो है राजा जो है वहीं परिवार मतलब अच्छे बसने लगा, चलने लगा। अब राजकुमारी का राज जो था वहाँ तो कोई था नहीं। अब वो राजा है वो भी मतलब बड़ा परेशान हो रहा था। अब राजा फिर तोता वहाँ गया। अब वो राजा से तोता अपनी शक्ति के द्वारा राजा को, सेना को और राजा को मार दिया। अब वहाँ के मालिक जो थे राजकुमारी का राज जो करते थे वो मतलब राजकुमारी को मिल गई और राजा जो थे उनकी राज मिल गई। अब वहाँ जो है तोता मैना ने कहा कि हम ये राजा है, राजा के यहाँ रहेंगे और आप लोग जो है राजकुमारी यहाँ की देखभाल करें और अपना वहाँ राज करें। इस प्रकार से तोता मैना अपना जो है दिन में तोता मैना रहते थे और रात को अपना भेष बदल लेते थे अपनी आदमी औरत के आधार पर। तो एक प्रकार से वो उनका राज चलने लगा और बड़ा अच्छा राज चला। वो भी भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, जिससे इनका वरदान मिला था, तोता मैना को वरदान मिला था और तो वरदान से मतलब अपना भेष बदलने का वरदान, जिससे ये लोग भेष बदलते थे और भेष बदलकर अपना राज में रहते थे। एक क्रिया बहुत बराबर चलती रही। यहाँ राजकुमार का लड़का जो राजा थे इनका और राजकुमार वो भी कुछ बड़ा हो गया। बड़ा होने से अब राजा जो जितनी विद्याएं थी सब राजकुमार को पढ़ा दी। उधर तोता जो था वो भी मैना, तोता मैना वो भी राजकुमार की अपनी बहुत शक्तियाँ दी। इससे राजकुमार बड़ा शक्ति हो गए। अब राजा ने सोचा कि यहाँ हम रहते हैं राजकुमार, तो तोता मैना ने कहा कि आप जो राज यहाँ चला रहे हैं और जो लड़का है इसको जो है हम अपना राज वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ ले जाएंगे। अब वहाँ राजकुमार को है अपने वहाँ ले गए और वहाँ से राज चलने लगे, जिससे फिर राजा और रानी बड़े आराम से रहें। और ये कथा यहीं पर रोक रहे हैं। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय।